सांस के मसाइल, ब्रोंकियोलाइटिस, नज़ला, खांसी, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमें जो है कम से कम बच्चों को मास्क लगा के स्कूल भेजना चाहिए। मौसम की तब्दीली वाला टाइम होता है ना, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी वायरसेस ये बहुत ज़्यादा होते हैं। धूल की वजह से हो ये रहा है कि सुबह अगर आप कभी गुजरें तो पूरी रोड जो है वो ऐसा लगता है कोई स्मोक स्क्रीन बनी हुई है, और उसमें जो है बच्चे बाइक पर हैं, रिक्शे में हैं, वैन में हैं या पैदल जा रहे हैं, तो वो सारी की सारी डस्ट बशमोल जो है वो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के जो CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर पार्टिकल्स, ये सारे के सारे बच्चे इनहेल कर रहे हैं सांस की नाली के जरिए उनके सीने में। तो क्लिनिक में जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि नाक सूजी हुई अंदर से, बच्चे को खांसी हो रही है और बच्चा जो है वो उसको बोलने में मुश्किल हो रही है, गला सूजा हुआ है और पसली चलने वाली जो कैफियत होती है ब्रोंकियोलाइटिस, वो हमारे पास इस वक्त अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सांस के मसाइल जिसके अंदर दमा, ब्रोंकियोलाइटिस, नज़ला, खांसी, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि आपको नेबुलाइजेशन करनी पड़ती है। कोई आपको जो है अगर छींके खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको भी कोई बुखार साथ में तो कोई पैरास्टामोल यूज़ करनी पड़ती है, कोई एंटी एलर्जी यूज़ करनी पड़ती है। बहरहाल दवाओं का बर्डन जो है ये मेरा ख्याल है कि बिला वजह बच्चों में बढ़ा हुआ, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर हम शहर की सड़कों को ठीक कर दें तो धूल कम हो जाएगी, धूल कम हो जाएगी तो बच्चों की बीमारियां भी कम हो जाएंगी। उस वक्त तक, जब तक हमारे पास ये मसले हल नहीं हो जाते, हमें जो है कम से कम बच्चों को मास्क लगा के स्कूल भेजना चाहिए कि जब वो घर से बाहर निकलें तो वो मास्क लगाए हुए हों, तो कम से कम मैकेनिकल बैरियर एक आ जाए, प्रोटेक्शन उनकी हो जाए और वो उससे जो है वो कुछ बचत हो जाएगी। भाई ये तो नहीं कह रहा कि बीमारियां शायद ना पहुंचे, क्योंकि ये बीमारियां जो है वो एक दूसरे से ट्रांसमिट भी होती हैं। एक मास्क लगा के आएगा, दूसरा नहीं लगा के आएगा, छींक रहे होंगे, खांस रहे होंगे, एक दूसरे से हाथ पे लगे हुए जरासीम होंगे। इसी तरह ये जो मौसम की तब्दीली वाला टाइम होता है ना, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी वायरसेस ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो वायरसेस की वजह से वो एक दूसरे से लग रहा है। मैं और आप बैठे हुए बात कर रहे हैं कहीं पर, और मैं अगर छींकना शुरू हो जाऊं तो वो थोड़ी देर बाद आप भी छींकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो स्नीज होती है, हमारी जो छींक होती है, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर किसी घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको स्कूल गोइंग बच्चों से कहा जाए कि आने के फौरन बाद हाथ मुंह धोएं, और अगर उनको नज़ला खांसी हो रहा है तो छोटे बच्चों से ज़रा दूर रहें। यही चीज़ वालिदैन के लिए भी, ख़ास तौर पर माँ के लिए। अगर माँ खुद जो है वो नज़ले में मुब्तला हो गई है, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, कोई भी फैक्टर है, तो अपने बच्चों को प्यार ना करें। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपकी ग़िज़ा में सब कुछ हो, तो आपकी डाइट बैलेंस हो, आपकी आउटसाइड एक्टिविटी अच्छी हो, यानी बच्चों को धूप में भी निकलना ज़रूरी है। विटामिन डी की सोर्स खुदा की तरफ से बहुत पाकिस्तान में तो फ्री में मिल रही है, पैसे नहीं देने पड़ते, और साथ में अच्छी नींद हो। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम हो गया ना इम्यूनिटी डेफिशिएंसी का, तो वो उसको हम लोग समझते हैं कि मैंने कोई एक मल्टीविटामिन शरबत दे दिया खुदा न खास्ता तो वो उससे जब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो खाना बेहतर खिलाएं। सब्जियां खाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो सब्जियां खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है, ज़ुबैदा आपा मरहुमा बता गई हैं कि तमाम सब्जियों को जो है वो बॉईल करें, स्टीम करें, उसको जो है पेस्ट बना लें, उसको आइस ट्रे के अंदर महफूज कर लें। हर सालन, दाल, चावल जो भी बना रहे हैं उसका हिस्सा बना दें। बच्चे के बाप को भी नहीं पता चलेगा सब्ज़ी क्या खाई है। तो सब्जियाँ, फ्रूट्स, और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं नट्स, वरना कम से कम सब्जियां तो अफोर्ड कर सकते हैं, कोई एक फल तो रोज़ाना अफोर्ड कर सकते हैं। गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली, ये सब खिलाएं। तो और उसके बाद भरपूर नींद हो 6 से 8 घंटे की। प्रॉब्लम ये भी हो गया, सुबह स्कूल जाता है, दोपहर में आते ही जो है वो ट्यूशन पढ़ने जाता है, शाम में जो है कारी साहब उसको पढ़ाते हैं, खेलने का टाइम भी नहीं है। तो बच्चे को आउटसाइड एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो स्केजुअल को अपने थोड़ा सा ठीक करें, तो फिर आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद कुदरती तौर पर बढ़ेगी।